शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में इस समय सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार की कोई चर्चा हो रही है तो वो हो रही है आजीविका मिशन को लेकर। दरअसल आजीविका मिशन में जो सीईओ रहे हैं लंबे समय तक, ललित मोहन बेलवाल, उनके ऊपर हाथ रहा है तत्कालीन सीएस यानी चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बैंस का। और यही कारण है कि उन्होंने ना नियमों की चिंता की है, ना उन्होंने कोई कानून की चिंता की है और जमकर भ्रष्टाचार का खेल चला है। अब खबर ये आ रही है कि एक समाचार पत्र दैनिक भास्कर ने तो अपनी पूरी टीमें फील्ड में उतार दी और उन टीमों की जो रिपोर्ट आई है बड़ी चौंकाने वाली है कि इसमें 90% भ्रष्टाचार हुआ है। सोचिए, बजट का 90% भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। और ये 1-2 साल नहीं हुआ है, 3 साल अभी हुआ है, लगभग 4-5 साल पहले हुआ है। तो आज इस मुद्दे पे हमने इसके पहले भी खबरें बनाई थी, लेकिन आज इस मुद्दे पे मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अवनीश बुंदेला जी मेरे साथ हैं। हम उनसे समझते हैं कि इस बार कांग्रेस क्या तैयारी कर रही है, इस भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस ने क्या स्टडी किया है। अवनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है, तमाम समाचार पत्र खबरें दे रहे हैं। ईओडब्ल्यू ने तो एफआईआर भी दर्ज कर ली है, लोकायुक्त इसकी एक जांच कर रही है, वहाँ भी एक मामला है। कांग्रेस की क्या तैयारी है, कांग्रेस इसको कैसे देख रही है? देखिए रविंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने नाम दिया आजीविका मिशन। कोई भी इस तरह का एक मिशन जो होता है उसकी एक निर्धारित सीमा होती है, 2 साल 3 साल, इससे बड़ा कोई मिशन नहीं हो सकता। नहीं तो फिर वो मिशन नाम ही बेकार है। जैसा आपने अभी कहा, करीब 7-8 साल से ये इस मिशन के नाम पे मतलब भ्रष्टाचार निरंतर हो रहा है। और आप देखें, सबसे बड़ी बात इसकी शुरुआत से ही अगर आप देखें तो इसकी शुरुआत जो है वो कहीं ना कहीं एक ख़राब नीयत से की गई। क्योंकि अगर नीयत साफ़ होती इसमें, उस समय की सरकार की, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी रहे, उस समय के अधिकारी, प्रमुख अधिकारी इकबाल सिंह बैंस, अगर उनकी नीयत साफ़ होती तो इतने सारे योग्य अधिकारी थे, आईएएस ऑफिसर थे, कई सारे, मतलब जिनकी योग्यता में कहीं कोई कमी नहीं थी। आप लेकर आते हो रिटायर्ड अधिकारी को, वो भी आईएफएस, जो कि पात्रता नहीं रखता इस पद पर आने की। मतलब आईएफएस की पात्रता नहीं है सर, जहां तक मेरी जानकारी कहती है। इस पर आप नहीं, इसमें तो बाकायदा एसीएस मनोज श्रीवास्तव जी ने फाइल पर लिखा है कि ये आईएएस कैडर का पद है या रिटायर आईएफएस नहीं चल सकता। और सर दिलचस्प बात यह है कि उस समय के पंचायत मंत्री थे उसी सरकार में, महेंद्र सिंह सिसोदिया, उनने भी इस पर आपत्ति दर्ज की थी कि इनकी नियुक्ति नहीं होना चाहिए। वो फाइल हम अपने चैनल पर दिखा चुके हैं। बिल्कुल सर, लेकिन फिर भी आप देखें बेलवाल साहब की नियुक्ति हो जाती है और आप देखें उसके बाद एक नया खेल शुरू होता है। और आप देखें वो खेल था सिर्फ उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को खुश करने का खेल, उनकी राजनीतिक जमीन तैयार करने का खेल। आपने देखिए स्वायत्ता समूह बनाए, ऑन पेपर आपने 4,72,000 स्वायत्ता समूह बनाए हैं और उन स्वायत्ता समूह में आपने लगभग 58 लाख महिलाओं को जोड़ा है। आपने नाम दिया कि मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कही है, तो हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। और आप आश्चर्य करेंगे सर, उसमें जब आप डिटेल में जाएंगे, जैसे आपने भास्कर अखबार का जिक्र किया, उसमें भी छपा है कि जब जाकर पड़ताल की, 100 स्वायत्ता समूह की पड़ताल की न्यूज़ पेपर के पत्रकारों ने, उनकी टीम ने, तो पाया कहीं भी कोई जिस नाम से जो था सर वो पाया ही नहीं गया। मतलब जो महिलाओं, मतलब वो जो सर, वो आपने सुना होगा कि अगर महिला सरपंच है तो सरपंच ही चलाता पति है। सर यहाँ भी ये हुआ, बेचारी महिलाओं के नाम सिर्फ स्वायत्ता समूह में डाले गए। हकीकत में बात थी उसको चलाने वाले उनके या तो पति थे, उनके बेटे थे, उनके चाचा थे, कोई भी परिवार के पुरुष थे। और सर एक पुरुष या 2 पुरुष मिलकर 10-12 महिलाओं के नाम पर स्वायत्ता समूह चला रहे थे। और जब आपने उनके जो वर्किंग स्पॉट पर जाके टीमों ने देखा, कई लोगों ने चेक किया, तो उसमें हमने भी देखा, तो पाया गया सर या तो जो मशीनें थीं उनने का सिलाई सेंटर खुला है, सिलाई सेंटर के नाम पे कहीं 15 लाख रुपए लोन लिया गया और इस लोन की खाना पूर्ति करने में, पैसा खाने में सारे अधिकारी शामिल थे। और ये सब घटित हुआ है बेलवाल साहब की नाक के नीचे। बेलवाल साहब क्यों चिंता करते सर? अभी आपने एक बात कही
कि इन लोगों ने 58 लाख महिलाओं का जो रजिस्ट्रेशन किया है, एक तरह से शिवराज सिंह के लिए राजनीतिक जमीन तैयार की। इसको थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये राजनीतिक जमीन कैसे तैयार हुई और उस पर मतलब क्या 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 मतलब मुख्यमंत्री क्या शिवराज सिंह जी को समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी राजनीतिक जमीन के लिए के नीचे भ्रष्टाचार कितना हो रहा है। देखिए सर, क्या है कि ये जो 58 लाख महिला थी, इनका सारा डिटेल मेन इसमें कहानी सर, अगर आप समझें रविंद्र सर, कि पूरी कहानी डेटा की थी। डेटा उनके पास आ चुका था। शिवराज जी को भी ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो उनका सबसे ज़्यादा कहते हैं ना एकदम खास हो, भरोसेमंद हो। तो इकबाल सिंह जी से ज़्यादा भरोसेमंद तो सर कोई हुआ नहीं। उस पैरामीटर में पहले कई सारे आईएएस अधिकारी आते गए, जाते गए, बाहर हो गए, लेकिन इकबाल सिंह बैस जी एक ऐसा नाम है कि जो एकदम शुरू से अंत तक शिवराज जी के साथ जो खंबे की तरह, बिल्कुल पहाड़ की तरह खड़ा रहा। और फिर अब इकबाल सिंह बैस को भी चाहिए था कि उनका सबसे नजदीकी कौन, तो वो भी ढूंढ के लाए। एक व्यक्ति जो अपना रिटायरमेंट एंजॉय कर रहा था सर, उसको रिटायरमेंट एंजॉय नहीं करने दिया, उसको कहा आओ तुम्हारे लिए मेरे पास और प्लान। उसको जबरदस्ती थोड़ी बुलाया, वो अपनी इच्छा से आया, उसने आवेदन दिया। बिल्कुल, क्या मतलब युवा इस देश में भटक रहा है, लोगों की वो रिटायरमेंट एंजॉय नहीं कर रहे थे, उसने यहाँ ज्वाइन करने के बाद एंजॉय किया। और आप देखें सर, हकीकत में देखें तो लगभग 3500 करोड़ रुपए कि उन्होंने टेंडर इशू किए हैं बेलवाल साहब ने आने के बाद। लेकिन आप देखें उसकी कहीं कोई, अगर जब भी आप उसके डिटेल में जाएंगे तो डिटेल आपको यही मिलेगा, कहीं अगरबत्ती की फैक्ट्री में, लेकिन आप देखेंगे जाएंगे तो आपको 6 महीने से कहीं ऑफिस नहीं खुला, कहीं 1.5 साल से ऑफिस नहीं खुला। सर स्कूटी का बड़ा एक मजाकिया वाक्य है, मतलब स्कूटी वितरित करने के लिए जिन महिलाओं के नाम पर स्कूटी दी गई सर, उनको स्कूटी मिली ही नहीं। स्कूटी चला रहे हैं कौन, जो समिति। जी कांग्रेस क्या कर रही है, आप लोग विपक्ष में बैठे हैं। सर जैसे अभी आपने सवाल किया था कि वो 58 लाख महिलाओं ने कैसे राजनीतिक जमीन शिवराज जी के लिए तैयार की, तो मैं उसी पे आ रहा था सर। जी जी। कि हकीकत में आप बात देखें सर, ये वही जो डेटा आ गया और ये वही लोग थे जिनको उन्होंने बाद में लाडली बहनों में रजिस्टर्ड करके पैसा दिया। हम इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं, गरीबों को अधिकार मिलना चाहिए, गरीबों को निश्चित तौर पर पैसा मिलना चाहिए, उनका अधिकार। लेकिन ये जिस नियत से किया गया, मैं जैन साहब, आदरणीय रविंद्र जी, मैं वही कहूँगा, पहले दिन से इस योजना की जो थी आजीविका मिशन की सर, इनकी नीयत साफ नहीं थी। अगर नीयत साफ होती सर, 58 लाख महिला, मतलब आप उसको परिवार में कन्वर्ट करें सर, तो एक बहुत बड़ा फिगर होता है। मतलब मुझे लगता है मध्य प्रदेश में लगभग गरीबी जो है 40% कंट्रोल हो जानी चाहिए। आपको ये लग रहा है कि जो 58 लाख महिलाओं का जो डाटा था, उनसे उनका सीधा संपर्क था और इसने चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और सर एक बात और बोलूं, उनका राजनीतिक उपयोग हुआ, बिल्कुल हुआ। मतलब वही शिवराज जी की रैलियों में भीड़ का काम का मिशन एक राजनीतिक हथियार था, बिल्कुल राजनीतिक हथियार था। और साथ में उस मिशन के सबसे बड़े लाभार्थी मैं कहूंगा इकबाल सिंह बैस हैं और बेलवाल साहब हैं। इन लोगों ने सबसे ज्यादा उससे लाभ उठाया है, ये सबसे बड़ी बात है। उन्होंने कौन सा लाभ? देखिए शिवराज जी को तो राजनीतिक लाभ मिल गया, उन्हें कौन सा लाभ मिला? सर ये जो पेमेंट होते रहे सर 3500 को आप कह रहे हैं कि आर्थिक लाभ मिला? सर निश्चित तौर पर आर्थिक लाभ मिला होगा। जब आप देखें वहां जाके सेंटर बंद पाए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं इनकी नाक के नीचे अगर भ्रष्टाचार पनपा तो किसी ना किसी ने तो लाभ लिया होगा, इनको नहीं तो इनके नीचे वालों को। सर नीचे वाले भी जो इनसे कनेक्टेड रहते हैं, जो इनको रिपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं उनने किसी ना किसी रूप में इनके पास लाभ पहुंचाया होगा। और सर मैं तो एक बात और कहता हूं सर, ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। सर मैं इसको छोटे से शब्दों में बताऊंगा सर, कि स्वायत्ता समूह, हम आपको ही मालूम सर, सोसाइटियां बनाई गई सहकारी संस्थाओं की तर्ज पर, और बैंकों में एक ट्रांजैक्शन बताया सर, बैंक को बताने के लिए सर, इससे आगे आने वाले समय में सर खतरे में वो व्यापारी पड़ गए जो ईमानदारी से अपना ITR रिटर्न भरता है और जब लोन मांगता है, अपनी लिमिट बनवाता है सर, तो आगे बैंक ओडी बनवाता है सर, आगे बैंक उनको भी शक के निगाह से देखेगा। बुंदेला जी एक बड़ा सवाल यह है कि इतना सारा बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, इतनी बड़ी योजना का कबाड़ा हुआ है और 90% भ्रष्टाचार की बातें आ रही है, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं, तो कांग्रेस के ना तो कोई पदाधिकारी शिकायत करने पहुंचे EOW, केवल एक पूर्व विधायक है पारस सगलेजा जी, जिन्हें हम अभी विसल ब्लोअर के नाम से जानते हैं, वो एक एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रहे हैं, उन्होंने शिकायत की है। EOW में शिकायत करके आए थे भूपेंद्र प्रजापति, जो इसी विभाग के बर्खास्त कर्मचारी थे, बाद में उन्हें नौकरी पे लिया जा रहा है। और लोकायुक्त में जो शिकायत करता है वो पारस जैन है, जो एक्टिविस्ट है। कांग्रेस के लोग क्यों नहीं आगे आके इस मोर्चे को लड़ते? ना सड़क पे लड़ रहे, ना सदन में लड़ रहे, ना एजेंसियों के दरवाजे पे लड़ रहे, ऐसा क्या है कांग्रेस?
वो अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा पा रही? सर, सदन में आपने देखा होगा हमारे विधायक ग्रेवाल साहब ने इस विषय को प्रताप ग्रेवाल ने उठाया, प्रताप निश्चित ग्रेवाल तौर पे। ने, उनका ये प्रश्न था। सर, सबसे बड़ी बात है, ये भ्रष्टाचार इतने टेक्निकली तरीके से हुआ है सर कि इसको मुझे खुद समझने में 3 दिन लगे सर। इसका अध्ययन करना पड़ा, कोई समझ नहीं पाता कि भ्रष्टाचार हुआ कैसे सर। तो सर हमारे विधायक ने उठाया, और सर आप देखें आज भी विधानसभा के पटल पर इस बात को उठाया विधायकों ने, लेकिन इस पर चूंकि प्रश्न नहीं था और ना ध्यानाकर्षण था, तो अध्यक्ष जी ने इस विषय की चर्चा की। ध्यानाकर्षण प्रश्न लगाएगा कौन? आपके विधायक यदि नहीं लगाएंगे जी, तो जी। कैसे? हालांकि कौन रणनीति बनती है? हालांकि सर आप सब लोगों के प्रयासों से अब ये जो मुद्दा कांग्रेस के जानकारी में आया है, तो हमारा सर आगे इस पे प्लान है जीतू पटवारी जी का, उमंग सिंगार जी का, कि इसको सर और आगे बढ़ाया जाए और इसकी तह तक पहुंचा जाए कि आखिर अगर शिवराज जी आपने इकबाल सिंह बैस के माध्यम से अगर 58 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचाए, कहाँ है वो 58 लाख महिलाएं और उनकी आर्थिक हालात आज की तारीख में क्या है? क्योंकि अगर आप निरंतर उनको स्वायत्तता समूह के माध्यम से आप निरंतर उनको ग्रांट दे रहे हैं, उनको फंड दे रहे हैं, तो वो पैसा कहाँ गया और आज उनका जीवन स्तर किस स्तर पर पहुंचा है? सर इसकी जांच होगी और आगे कांग्रेस सदन से सड़क तक इस मुद्दे को उठाएगी, और अगर आवश्यकता पड़ी सर तो हम मांग भी करेंगे कि इसकी सीबीआई जांच करवाई जाए, क्योंकि सर ये कहीं ना कहीं मैं तो कहता हूँ रासुका का मामला है सर। भी तो बीजेपी के अधीन ही काम करती है, उनकी सरकार के अधीन सर, काम लेकिन करती हम है। फिर भी ये मानते हैं कि सर कम से कम 10 में से 1 मामले में तो सर ऐसा उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि प्रयास करते हैं सर कि 10 में से 1 मामले में कोर्ट भी है सर। कई बार जैसे आप देखें विजय शाह वाले विषय में कोर्ट ने अच्छा, कहा। आप बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं मेरे चैनल पे कि आजीविका मिशन के भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस सड़क पे उतरेगी? बिल्कुल सर, कांग्रेस सड़क पर उतरेगी, और अभी तो प्रताप ग्रेवाल साहब ने उठाया है सर। आप देखेंगे आने वाले समय में ये विषय बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि सर ये मैं तो सर आपका अभिनंदन करता हूं सबकी खबर का, कि सबकी खबर ने कम से कम इस विषय को जनता के संज्ञान में लाया। और सर आपकी खबर देखकर ही सर मैं ईमानदारी से बताऊं सर, मैंने भी इसके बारे में जानकारी की, अध्ययन किया, और सर तभी मैंने आपको फ़ोन किया सर। तो आपने भी कहा कि आओ अपन इस पर चर्चा करते हैं सर, क्योंकि मैं भी कुछ आपसे सीखना चाहता था, कुछ आपकी जानकारी से मेरी भी जानकारी प्राप्त हुई सर। तो कम से कम इसके लिए सर ये मैं भी पार्टी में इस बात को रखूंगा, और जिससे इस विषय को और तेजी से और मजबूती से जनता के बीच में हम उठाएं और सदन से सड़क तक हम संघर्ष करें, जिससे जो भ्रष्टाचारी इसमें लिप्त हैं, चाहे वो कितने भी बड़े अधिकारी हों, चाहे वो किसी भी मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, किसी मुख्यमंत्री के खास हों, उनको बख्शा जाना नहीं चाहिए। नहीं तो आगे हर गांव-गांव से, हर शहर से आपको मेहुल चौकसी और विजय माल्या जैसे लोग भागते हुए दिखाई देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना ये कांग्रेस के प्रवक्ता अवनीश बुंदेला जी, इनमें युवा जोश है और ये लगातार कह रहे हैं कि हम अपनी पार्टी के अंदर बहुत जल्दी इन तमाम सारे आंकड़े, जो भ्रष्टाचार के आंकड़े सामने आ रहे हैं, अपने वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करेंगे, और बहुत दावे के साथ कह रहे हैं कि आने वाले समय में इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर दिखाई देगी। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।